वालेकुम। सिंपल कुकिंग विद लव में आप सबको मेरा खुशामदीद। मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू की बिरयानी और मैं ग्लव्स पहनती हूँ। अच्छा, ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये मेरे बच्चों ने बनाई हैं क्ले से, खुद अपने हाथों से, सब ने मिलके। अब हमने ये इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। ये प्याज है 4 अदद और ये हरी मिर्च है थोड़ी सी और ये पुदीना है गार्निशिंग के लिए भी, और ये अदरक लहसुन पीस के रख लिया है और टमाटर का पेस्ट बना लिया है। ये बिरयानी पैकेट है, ये गरम मसाला है, लाल मिर्च है पिसी हुई और हल्दी है और ये नमक है। अब हमें चाहिए एक अदद पतीला जिसको हम चूल्हे पर रखेंगे। अब हम पहनेंगे एप्पल। अब हम फ्लेम ऑन करने लगे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी कुकिंग ऑयल। आपने अपने हिसाब से डालना है। 1 kg है राइस, ठीक है। अब मैं अनियन डालूंगी। अब मैं इसमें अनियन डालूंगी जिसको हम फ्राई कर लेंगे लाइट ब्राउन। अब हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे थोड़ा सा, प्याज को। ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसको निकाल के साइड पे रख लेंगे। ये इसके एंड में दम पर जो है इसको डालूंगी मैं प्याज को। थोड़ा सा पुदीना हो जाएगा और गर्म हो जाएगा। अब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा। अब ये ब्राउन हो गए हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ करके प्लेट लेती हूँ और अब मैं इन अनियंस को इस ऑयल में से बिल्कुल ऑयल बिल्कुल निचोड़ लीजिएगा। ऑयल बिल्कुल निचोड़ लीजिएगा, ठीक है। इसको अलग अलग कर दें। लेते हैं आलू। अब इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन अच्छी तरह इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, फिर उसमें और मज़ीद इंग्रेडिएंट्स डालेंगे अपने। इसको अच्छी तरह फ्राई करना है आलू को, क्योंकि अदरक लहसुन की स्मेल किसी को अच्छी लगती है और किसी को नहीं अच्छी लगती। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं खाते, जैसे कि मेरा बेटा, वो कहते हैं कि अदरक लहसुन नज़र नहीं आना चाहिए वैसे। अब ये अच्छी तरह ब्राउन हो गए हैं अदरक लहसुन भी। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डालूँगी। अल्लाह ताला के नाम से शुरू करें, बहुत बरकत होती है। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल के इसको भून लेंगे। फिर इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें और कटा हुआ धनिया पुदीना। अजान हो रही है, मैं इसमें जल्दी से इंग्रेडिएंट्स डालूँ सारे, और इसके बाद अब हम 5 मिनट बाद मिलते हैं अजान के एहतराम के लिए, ठीक है। अब ये देखें माशाल्लाह अच्छी तरह फ्राई हो गया है। ऑयल बिल्कुल बाहर आने लग गया है, ठीक है ना, नज़र आ रहा है। ऑयल नज़र आना चाहिए। कोई भी खाना बनाए आपका ऑयल नज़र आए, उसी से आपके खाने का जायका अच्छा होता है। और भुना हुआ इतना भी ज़्यादा ना भुने, कुछ लोग बहुत ज़्यादा भुना हुआ भी नहीं खाते, ठीक है। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, फिर उसको कुछ देर पकने देंगे, फिर उसके बाद राइस डालेंगे, ठीक। मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने इस मग का नाप लिया था क्योंकि चावल ज़्यादा थे। 2 मग डाल दिए हैं मैंने। अब एक और मग डालूँगी, ठीक है। ये 2 मग थे चावलों के और 3 मग्गे में पानी के डाल दूँगी। तो इसको पकने देंगे बॉयल आने तक 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है। अब मैं इसको ढक देती हूँ कुछ देर के लिए, 15 मिनट तक। फिर इसके बाद इसमें राइस डालेंगे जब बॉयल आ जाएगा। A few moments later. अब ये देखिए पकना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसका नमक चखेंगे, थोड़ा सा चावलों में नमक बराबर हो तो ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा कम है तो मैं इसमें नमक डाल दूँगी। मैं इसमें 1 चम्मच नमक डालूँगी, थोड़ा सा ये ऐड कर दिया। हो गया है।
अब मैं इसमें राइस ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैंने स्ट्रेन कर लिए हैं। बिस्मिल्लाह। चावलों का एक एक दाना, सब कुछ भी बाकी ना रहे, ठीक है। अब हम इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए फ्लेम थोड़ा सा तेज़ रखेंगे, फिर उसके बाद जो है हम हल्का कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसका ढक्कन देके इसको नीचे पकने रख देती हूँ। अब हम ढक्कन उठाते हैं और अब देखते हैं कि इसका पानी खुश्क होने पर आ रहा है, ठीक है। इसको बस थोड़ा सा जैसे पानी और मज़ीद खुश्क होगा हम फ्लेम और हल्का कर देंगे, फिर इसको दम पर रख देंगे। अब हम इसका बिल्कुल लो फ्लेम करके दम की आंच पर रख देंगे। एक साइड पे ज़्यादा रंग डालूंगी मैं। उसके बाद मैं प्याज, ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ब्राउन प्याज इस तरह राइस में, और थोड़ा सा पुदीना देंगे हम, और इसको दम पे रखते हैं। बस दम की आंच पे रख के अब हम मिलते हैं आपसे थोड़ी सी ब्रेक के बाद। अब हमारे दम पे हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसको इतना मिक्स नहीं करेंगे, साइड से निकालेंगे। अब मैं लेती हूँ प्लेट, थोड़े से राइस लूँगी इसमें चखने के लिए, फिर उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्यारी खुशबू है और चावल का एक एक दाना अलग अलग नज़र आ रहा है। अब हमारी मज़ेदार आलू की बिरयानी बनके तैयार हो गई है। दावत करो मेरी मगर ज़्यादा तकलीफ ना करो, मेरे लिए बस बिरयानी ही काफी है। बिरयानी ही अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।